भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे अनेक महापुरुषों का अविस्मरणीय योगदान रहा, जिन्होंने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे एक ही महान पुरुष सुभाष चंद्र बोस थे, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जन्मे, जीवित रहे और अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा, जय हिंद, दिल्ली चलो, लाल किला हमारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा आदि उनके जीवंत नारे थे। 21 अक्टूबर सन 1943 ईस्वी को आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति को हैसियत में उन्होंने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। उन्होंने आजाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर एवं रेगून में बनाया। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया। जुलाई सन 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को राष्ट्रपति संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। जापानी सेना के सहयोग से आजाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर विजय प्राप्त कर अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा। इसी क्रम में दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया। इन क्षेत्रों पर जीत प्राप्त कर सुभाष चंद्र बोस ने 22 सितंबर सन 1944 ईस्वी को शहीद दिवस मनाया, परंतु जापान की पराजय के साथ ही युद्ध का पासा पलटा। अंग्रेजों को पलड़ा भारी पड़ा और नेताजी को पीछे हटना पड़ा। माना जाता है कि 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को हवाई जहाज से मैसूरिया की तरफ जाते हुए वह लापता हो गए। 23 अगस्त सन 1945 ईस्वी को टोक्यो रेडियो ने बताया कि ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए और ताइहोकू सैनिक अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को यह घटना आज भी भारतीय इतिहास का रहस्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेखक, सैनिक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, सेनानायक, वक्ता व भविष्यद्रष्टा के रूप में बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। वह स्वभाव से आध्यात्मिक संत थे। देश की आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, परंतु उनकी वृत्तांत अत्यंत आध्यात्मिक ही थी। भारत माता की यह वीर सपूत अपनी अटूट मातृभूमि प्रेम के कारण इतिहास में अपना नाम सदा के लिए अमर कर दिए। भारत को आजाद होने के लिए कितने महान क्रांतिकारी हमारे देश में आए और कितने चले गए, लेकिन जाते जाते अपना जो किए थे कार्य, हम उसे सुन के बहुत गर्व होता है कि हमारे देश